हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास में भी आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसको डिस्कस किया गया है। और आज की इस क्लास में हम थियरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम करेंगे और उसके हम कंसेप्ट को सीखेंगे। सो आप लोग पेन और कॉपी साथ में बैठो और यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट और टाइप्स नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट भी करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास इतनी लेट क्यों हो गई। इसके पहले आपकी एक बार क्लास शूट हो गई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि माइक ऑन ही नहीं था, जिससे आवाज ही नहीं आई है और इसलिए आपकी जो क्लास है दोबारा शूट हो रही है। इस क्लास को थोड़ा हम तेज करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर अगर जिसको समझ में आए वह लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, जिनको नहीं आ रहा वह इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। पढ़ो इसको। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि यदि 6225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्से में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना और दूसरे हिस्से के 5 गुना तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है, पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिया, जो टोटल जो धनराशि वह दिया है कितना है 6200, देखो 6225 रुपए है। और लेकिन इसमें क्या बोला है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। अगर हम यहाँ पर पहले भाग को मान ले ए, दूसरे भाग को मान ले बी और तीसरे भाग को मान ले सी, और इसमें बोला क्या है कि पहले भाग का 4 गुना, देखो पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना, यह क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखो, जब आपको यह मिल गया यहाँ पर कि 4a बराबर 5b बराबर 7c, तो यहाँ पर आप a रेशियो b रेशियो c आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि पिछली क्लास में यह आपको बताया गया है कि a रेशियो b रेशियो c को हम कैसे निकालेंगे। कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इनका कोफिशिएंट है इनका हम ले लेंगे एलसीएम। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम को हम डिवाइड कर देंगे इसके कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर देखो आप लोग 4, 5 और 7 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। डायरेक्ट आप यही लिख लो कि 4 गुणे में 5 गुणे में 7, और इसके बाद जब हम यहाँ पर इनका रेशियो लिखेंगे तो इन्हीं का जो एलसीएम है इसके कोफिशिएंट से हम डिवाइड करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ए का कोफिशिएंट कितना यहाँ पर 4 है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसके एलसीएम को, जितना आएगा उसको हम लिखेंगे ए का रेशियो। जब 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 7 पच्चे 35, फिर लगेगा रेशियो सी। बी का कोफिशिएंट कितना यहाँ पर 5, 5 से 5 कैंसिल, 7 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 28, फिर इसके बाद रेशियो। फिर यहाँ पर सी का कोफिशिएंट 7, 7 से 7 हो गया कैंसिल, 5 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर हमें ए बी और सी का रेशियो में मिल गया, कितना है 35 रेशियो 28 रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 20। अब देखो यहाँ पर जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, यहाँ पर देखो 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 2 4, 4 3 7, और यहाँ पर 7 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक, यहाँ पर जो 83 है आपका, यह बराबर किसके हो जाएगा, जो टोटल धनराशि है कितना है 6225 के। और आपको यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा, कि पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। देखो पहले और दूसरे, यहाँ पर कितना है ये 35 और ये कितना है 28, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि 7 बराबर कितना होगा। देखो 6225 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 83, गुणे में कितना हो जाएगा 7, बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। जब 83 इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 75, और 75 को जब आप 7 से इंटू करोगे, देखो 75 गुणे में 7 जब होगा तो बराबर हो जाएगा 7 25 35 के 5 हासिल जाएगा कितना 3, 7 7 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52, कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 525 रुपए। एक बार और इस क्वेश्चन को आप लोग समझो। क्वेश्चन में जो बोला था कि सबसे पहली लाइन में क्या बोला है कि यदि 6225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्से में इस प्रकार से बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, और देखो पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना के बराबर है। ठीक, 7 गुने के बराबर है। पहले और दूसरे हिस्से का आपको क्या बताना है, अंतर। पहले और दूसरे हिस्से का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। जब आपको यहाँ पर पता चल गया 4a बराबर 5b बराबर 7c, तो यहाँ पर आप a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने a रेशियो b रेशियो c निकाला, उसके बाद हमने a और b का अंतर लिया, और इन तीनों का जो टोटल ये होगा किसके बराबर हो जाएगा 6225 के। तो 83 बराबर 6225, तो 7 बराबर कितना होगा, वह हो जाएगा आपका 525 रुपए। इसको आप लोग नोट करो। अब देखो सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन।
देखो जिन लोगों ने कल की क्लास को लिया है उन लोगों को यहाँ पर जो रेशियो निकाला जा रहा है इसको निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों ने क्लास को नहीं देखा पिछली वाली को, वो सबसे पहले जाकर उस क्लास को देखें, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो, तभी आपको जो है क्लास है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपका यह जो क्वेश्चन दिया है कि 5800 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 बराबर है। तो तीसरे भाग का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर टोटल जो लिखा है इसको बताओ। 5800 रुपये, यह क्या है? टोटल है। इसको कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में, ए, बी और सी। पहले भाग का आधा, तो इसका भाग का आधा कितना हो जाएगा? 1/2। फिर बोला क्या दूसरे भाग का कितना? दूसरे भाग का 1/5, यह कितना हो गया? 1/5। और तीसरे भाग का यहाँ पर बोला कितना? 3/8। और ये जो तीनों आपस में क्या है? बराबर है। अब देखो जब यहाँ पर यह बटे के रूप में जब इनका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर जो इनका हम रेशियो निकालेंगे कि इनका हम जब रेशियो लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा? तो यह भी आपको पिछली क्लास में बताया गया है। अगर फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो हम सीधे क्या करेंगे? उसी को हम चेंज कर देंगे कि वहां पर जो इसका हर है उसको अंश, और जो उसका अंश है उसको क्या बना देंगे हम? हर। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है? 2/में। देखो 1/2, तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2/1। 2/1, यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लगाएंगे रेशियो। बी का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट का उल्टा 5। 5/1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल 5। फिर लगेगा रेशियो। सी का कोफिशिएंट कितना? 3/8, तो इसके हम लिखेंगे पलट कर 8/3। अब चलो देखो यहाँ पर लास्ट वाला क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जब फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको आप यहाँ पर चेंज कर दो कि इसको फ्रैक्शन से हटाकर विशाल नंबर के रूप में बदलेंगे। तो जो इसका हर है, हर से ही आप तीनों में इंटू कर दो। देखो अगर सभी रेशियो, जो रेशियो का वैल्यू होगा, अगर उसमें एक ही संख्या से सब में अगर इंटू किया जाए या फिर एक ही संख्या से सबको अगर डिवाइड किया जाए, तो वहां पर उस रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार जब इन तीनों में हम 3 का इंटू करेंगे तो हम तीनों में से 3 को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 रेशियो 5 3 15 रेशियो 3/8 गुणे में 3, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 8। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ गया? 6 रेशियो 15 रेशियो 8। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इन तीनों, जो यह तीनों है किसके बराबर है? 5800 के बराबर। तो सबसे पहले इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर लें। ये कितना हो जाएगा? देखो 6 5 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19, 19 के 9 हासिल है कितना? 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, कितना आ गया? 29। और यहाँ पर जो आपका यह 29 है, यह बराबर किसके हो जाएगा? 5800 रुपये के। और आपसे इसमें पूछा क्या है उसको देख लो। बोला इसमें तीसरे भाग का मान क्या होगा? तीसरा भाग यहाँ पर कितना है? 8 है। जब 29 बराबर 5800 रुपये है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 5800 बटे में कितना हो जाएगा? 29 गुणे कितना यहाँ पर हो जाएगा? 8। इसका आंसर आप लोग बताना क्या आएगा? इसका आंसर आप लोग बताना, क्योंकि केवल आपको इसी को सॉल्व करना है बस, और इसको नोट करो अब। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब इससे थोड़ा सा चेंज, जो है यहाँ से अब क्वेश्चन आपका शुरू होगा। अब पहला टाइप तो इसमें खत्म हो गया, जैसे पहले टाइप पर बेस्ड। अब इससे थोड़ा सा चेंज वाला है। इसमें भी हम पहले वाले क्वेश्चन को करेंगे और दूसरा वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बताओगे। क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि यदि x रेशियो y बराबर है, x रेशियो y बराबर है 4:5, और यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है किसका। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8x माइनस, देखो 8x माइनस 6y रेशियो, आगे क्या है? 9x माइनस 7y। इसी का आपको क्या बताना है? मान बताना है क्या होगा, वो भी रेशियो के फॉर्म में बताना है। देखो बहुत सिंपल है। क्या करना है? जब यहाँ पर देखो x और y का रेशियो दिया है और आपको इसका जो वैल्यू बताना है, इसमें भी x और y है, तो आप यहाँ पर क्या करो कि x और y का जो रेशियो हो, कि x और y का वैल्यू को डायरेक्ट इसमें आप पुट कर दो। जैसे आप इसमें पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो x के स्थान पर आप लिखोगे 4 को और y के स्थान पर लिखोगे आप 5 को। आपका यह हो जाएगा 8 गुणे में 5
नहीं 8 गुणे में 4, क्योंकि x का स्थान पर हो जाएगा 4, माइनस 6 गुणे में 5 रेशियो, देखो रेशियो का मतलब क्या होता है बटे में, इसको डायरेक्ट आप यहीं पे कर दो बटे में, जो हमें बाद में करना उसको हम पहले ही करते हैं क्योंकि रेशियो का मतलब होता है बटा, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना 9 गुणे में 4 माइनस 7 गुणे में 5, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 माइनस 6 पच्चे कितना, देखो 6 पच्चे हो जाएगा 30, 8 चौक हो जाएगा 32, देखो गलत हो रहा था यहाँ पे 32, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, बटे में कितना हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस 5 सत्ते 35, बराबर है कितना हो जाएगा 2, 32 में जब 30 माइनस होगा आ जाएगा 2, 2 बटे में कितना यहाँ पर 36 में से 1 जाए, 36 में से 35 जाए कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इसको आपको लिखना रेशियो के फॉर्म में, तो इसको आप लिख सकते हो कि 2 रेशियो 1, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल था, इसमें आपको क्या करना था कि यहाँ पर आपको x रेशियो y बराबर दिया है 4 रेशियो 5, और यहाँ पर आपको बताना था 8x माइनस 6y रेशियो 9x माइनस 7y, इसका मान आपको बताना, वो भी रेशियो के फॉर्म में, तो आप यहाँ पर क्या करोगे डायरेक्ट x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, जो आएगा उसी को आप रेशियो के फॉर्म में लिख दोगे, जो इनका आंसर होगा। सेम इसी पर बेस्ड जब हम अगला क्वेश्चन जब लेंगे उसका आंसर आप लोग बताओगे, इसी पर नोट करो। चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड अगला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप कह दिया है कि यदि x रेशियो y बराबर कितना है 5 रेशियो 2, तो आपको यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन में बोला कि 8x माइनस 9y रेशियो कितना है 14x माइनस 13y बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सेम पहले वाले की तरह सॉल्व करके कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 4 इसको आप लोग छोड़ना, ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो थोड़ा सा डिफरेंस इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है आपका कि 564 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया कि पहले भाग का 8वां हिस्सा और दूसरे भाग का 5वां हिस्से का अनुपात दिया है कितना है 5:4 है, दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि जो दोनों भाग है उनके रेशियो का वह क्या है, रेशियो के भाग नहीं, रियल जो एक्चुअल जो वैल्यू है वह क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले कितना 564 को, ठीक, इसी को हमें डिवाइड करना, कितने 2 भाग में इसको डिवाइड किया है, 2 भाग में भी विभाजित किया है कि पहले भाग का 8 हिस्सा और दूसरे भाग का 5 हिस्सा किसके बराबर है। अगर पहले भाग को a माने दूसरे भाग को b, पहला भाग और दूसरे भाग का जो लास्ट में जो रेशियो दिया हुआ कितना है 5:4 है, 5:4 है। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है कि पहले वाले का 8 हिस्सा, पहले वाले का 8 हिस्सा और दूसरे वाले का 5 हिस्सा, ठीक, और इसका जो अनुपात आएगा कितना 5:4 है। अब देखो इसी को आप करते हो सॉल्व, जिससे हमें a रेशियो b बराबर पता चल जाएगा क्या है। यहाँ से देखो 5 और 5 हो गया कैंसिल, 4 के नम 4, 4 दूना 8 बराबर कितना आ गया 2:1। इन दोनों का रेशियो हमें पता चलेगा a रेशियो b बराबर कितना आ गया 1:2, देखो 2:1 आ गया, और इन दोनों का जो सम होगा कितना दिया है 3 बराबर दिया है 564। जब 3 बराबर 564 है तो आप बारी बारी से सबसे पहले 1 का निकालो फिर 2 का निकालो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले चलो हम 1 का निकालते हैं, कितना हो जाएगा 564 बटे में कितना हो जाएगा 3, देखो 3 का नाम 3 बचेगा, यहाँ पर कितना 2, देखो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 1 आ गया आपका 188। अब इसके बाद 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 188, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 188 गुणे में 2 बराबर 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 17 7 हासिल लगा 1, 2 एक नम 2 कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना होगा, इसको आप
इसी के फॉर्म में लिखो कि इसका जो पहला वाला और दूसरा वाला हिस्सा कितना हो जाएगा। पहला हिस्सा हो जाएगा 376, दूसरा हिस्सा आपका हो जाएगा 188। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें बोला क्या था कि देखो जो यहाँ पर नंबर कितना है 5564 है, इसको दो हिस्से में इस प्रकार से डिवाइड किया गया कि पहले वाले हिस्से का देखो पहले वाले का 8 हिस्सा और दूसरे वाले का 5 हिस्सा, ये बराबर किसके है 5:4 के है। तो हम यहाँ पर क्या किया, इसका 8 और इसका 4 गुना हमने कर दिया। इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें इसका रेशियो पता चलेगा कितना आएगा 2:1, और यहाँ पर 2:1 के जब हमने ऐड किया कितना हो जाएगा 3, और जो 3 है बराबर किसके है 564 के। जब 3 बराबर 564 के हमें बारी बारी से इन दोनों का मान बताना था कि 2 बराबर कितना होगा 1 बराबर कितना होगा, तो यही दोनों हो जाएगा इसका हिस्सा। ठीक, नोट करो इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि ए बी सी और डी के बीच निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया कि भागों का अनुपात जो है वह A/B/C/D इज इक्वल टू यहाँ पर 4:12:30:45 हो। यदि ए और डी के बीच के भागों के बीच का अंतर 5535 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या बोला इसमें, एक राशि है जिसको कितने भाग में 4 भाग में, कि निश्चित भाग कितना है इसका 4, A/B/C और डी, इसका 4 रेशियो दिया है और बराबर है कितना है आपका। सबसे पहला इसमें दिया कितना 4 रेशियो, A का 4, B का 12, C का है कितना 30 और D का कितना है 45। ठीक, इस रेशियो के फॉर्म में दिया है और यहाँ पर बोला है कि A और D का अंतर, A और D का जो अंतर है वह कितना है 5535। A और D इन दोनों का अंतर कितना है 5500 कितना दिया है 5535। आप यहाँ पर क्या करो सीधे सीधे देखो इनका अंतर पहले ले लो। देखो 45 और 4 का अंतर कितना यहाँ पर हो गया 41। यही तो होगा ना। तो जो 41 आपका है जब यह बराबर हो गया 55 35 के, और सबसे पहले इन सबको आप ऐड कर लो। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 2 7 7 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 11 हो गया 1, इसके बाद 4 3 7 1 8 8 1 कितना हो जाएगा 9। जब इन तीनों को हमने ऐड किया तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया 91। जब यहाँ पर 41 बराबर है 5535 के तो यहाँ पर 91 बराबर कितना हो जाएगा, जो टोटल राशि 5535 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 41, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 91। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, आपका हो जाएगा वही आंसर। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, बताओ आप लोग आंसर। और चलो आप लोग जो ये क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग देखो। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि इनके वर्गों का योग, यहाँ पर देखो जो आपका यह लास्ट क्वेश्चन है यह आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। ठीक, इनके वर्गों का योग कितना दिया है 356। तो इन संख्या देखो इन दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है। ठीक, जो इनका सम बताना है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना लास्ट वाले क्वेश्चन का। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वाली क्लास में इसी क्वेश्चन साथ हम उसकी शुरुआत कर देंगे। सो आप लोग यह भी जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जितना भी आपको क्वेश्चन और इसका जो कंसेप्ट जो बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।